Dear students, today's our topic is properties of the conductors. जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, कंडक्टर के बारे में आज समझेंगे कि उसकी कुछ विशेष प्रॉपर्टीज क्या होती है। उसमें से कुछ आपको एनसीईआरटी बुक में 5 या 6 प्रॉपर्टीज दी गई हैं, तो उसको अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टेप वाइज, आप समझेंगे। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज 0 और इलेक्ट्रिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस और एक्सेस चार्ज जो होता है वो 0 होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है और उस पर एक से एक टॉपिक है कि शेल्डरिंग किसे कहते हैं। तो इन सारी प्रॉपर्टीज जो कि कंडक्टर से संबंधित है, हालांकि कंडक्टर की जो सारी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा है यहाँ समझ के रखिएगा, क्योंकि आगे आपकी सारी प्रॉपर्टीज काम आने वाली है। तो कुछ प्रॉपर्टीज को मैं अपनी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश कीजिए और इसका आप नोट्स बनाइएगा। तो चलिए आज का समझते हैं आज का टॉपिक, सम प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टर्स। नाउ स्टार्ट टुडेज टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर्स। आप लोग जो है कंडक्टर्स के बारे में बहुत सारी जानकारी आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिक को अपने में से फ्लो होने देते हैं। सिंपली बहुत सारी जानकारी आपने पाया है। यहाँ पर भी वही चीज है, हमें समझना है कि एक कंडक्टर में क्या होता है कि उसमें बहुत सारे चार्जेस होते हैं। कंडक्टर्स कंटेन मोबाइल चार्ज कैरियर। आपको मालूम है जैसे कि एक एटम होता है, एटम के न्यूक्लियस में जो आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है और बाहर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो अपने ऑर्बिट में रोटेट करते रहते हैं। इनका जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड रहते हैं, लेकिन जब हम इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रहते हैं तो ये चार्ज जो है मूव करते हैं और ये फ्री, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसी भी एटम्स के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसके कारण वो बॉन्डिंग करता है, वो हम उसे ही हम चार्ज कैरियर्स कहते हैं। वही हमारा चार्ज फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स को ले जाते हैं, जैसे हम उसको कंडक्टर्स कहते हैं। तो दी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल। हम और किसी की बात अभी नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, सिर्फ अभी हम सॉलिड की बात कर रहे हैं। तो इन मेटल द आउटर इलेक्ट्रॉन्स मीन्स इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर सेल which are free to making bond, are free to move but not free to leave the metal। फ्री तो मूव होते ही हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने के लिए वो फ्री होते हैं, मूव करने के लिए फ्री होते हैं, लेकिन इतना भी फ्री नहीं होते हैं कि वो उस मेटल को छोड़ करके वो बाहर चले जाएं अपने आप। ठीक है, तो जब हम इस तरीके के कंडक्टर्स को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो दे ड्रिफ्ट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ये इलेक्ट्रॉन जो होता है क्या हो जाते हैं, जो फील्ड का डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव ड्रिफ्ट करने लगते हैं। सो दीज आर सेम प्रॉपर्टीज, these are the some properties of the solid conductor, जिसके बेस पर हम कह रहे हैं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में दे ड्रिफ्ट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। जब हम उस कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं, और इसके बारे में थोड़ा सा हम आज जानकारी लेते हैं कि ये कंडक्टर्स जो होते हैं वो किन किन बातों के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हम समझ रहे हैं। ठीक है, क्या प्रॉपर्टीज है पहले जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0। जब हम किसी भी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रहते हैं,
रखते हैं तो उसके अंदर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अब क्यों होता है उसको आज हम समझते हैं, इसका रीजन क्या है। ये जीरो तो होता ही है, दैट इज योर प्रॉपर्टीज, ओके। बट ये प्रॉपर्टीज क्यों होती है उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको, कुछ प्रॉपर्टीज है जिनका रीजन हम बताएंगे, बाकी चीजें आपको बुक में दिया हुआ है, पढ़िएगा। होता क्या है कि जैसे हम एक कंडक्टर को, सॉलिड कंडक्टर को जब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर देते हैं और उसके ऊपर चार्जेस जो जनरेट होते हैं वो कहां चले जाते हैं, दैट विल बी गो टू द सरफेस। ये दोनों देखिए, दोनों सरफेस के ऊपर जा करके जमा हो जाते हैं और जिसके कारण इसके अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। When a give a charge to a conductor, all the charge accumulate on the force which we kept in electric field E. Clear? And then the free electrons come out to the surface due to the polarization of the charges. ध्यान दीजिएगा, ये चार्ज का पोलराइजेशन होता है जिसके कारण प्रोड्यूस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, दैट विल बी इक्वल एंड अपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये इंटरनल जो इलेक्ट्रिक इंड्यूस्ड फील्ड जनरेट होता है, यहां पर इंड्यूस्ड फील्ड जनरेट होता है जिसके कारण जो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाता है, नलिलाइज हो जाता है या जीरो हो जाता है। जैसे हमने आपको बताया है कि देन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम आउट टू द सरफेस ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ चार्जेस एंड प्रोड्यूस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड which will be opposite to the external electric field। ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं लेकिन एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। दोनों का सम जो होता है जीरो हो जाता है जिसके कारण आपका इंटरनल इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। बोथ आर इक्वल एंड सो नलिफाई ईच अदर। एक दूसरे को क्या करते हैं, नलिफाई कर देते हैं और वो क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाता है। सो इनसाइड द कंडक्टर electric field, inside a conductor electrostatic field is zero। that is your first properties। second properties देखते हैं हम, at the surface of the charge conductor, किसी भी चार्ज कंडक्टर के सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके का होता है, परपेंडिकुलर होता है। देखिए फिगर में मैंने दिखाया है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कहीं भी रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ध्यान रखिएगा। अब ये क्यों होता है, थोड़ा सा इसको हम ध्यान दें कि अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा। मान लीजिए कोई 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगा तो क्या होगा, कोई एंगल बनाएगा। अगर कोई एंगल बनाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगा, इसके दो कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है इनसाइड जाएगा आपका, जो कि कंडक्टर के अंदर, और आपको मालूम है कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, तो ये जो है आपका जीरो हो जाएगा जिसके कारण सिर्फ ये वर्टिकल डायरेक्शन में परपेंडिकुलर सरफेस डायरेक्शन बचता है। तो यही मैंने आपको लिख के दिया हुआ है मैंने अपने लैंग्वेज में कि व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट परपेंडिकुलर then there will be two component, horizontal and the vertical component of electric field is there। one component is inside the conductor but it will be go out because inside conductor is zero, inside conductor is zero, or so this will be, so this will be say that
at the surface of the charged conductor, electric field is perpendicular to the surface. Clear? This is the second properties of the conductor, electrostatic conductor. चलिए आते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज के ऊपर. The interior of conductor have no excess charge in static condition. Static condition का मतलब static यानी आप जानते हैं कि there will be no movement, no work done in the charge. तो क्या होता है? A neutral conductor has equal amount of positive and negative charges in every small volume of the surface element. अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता ही है, लेकिन जो आपका सरफेस है वहां पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस जो कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होते हैं, दे आर वेरी स्मॉल अमाउंट. सो व्हेन द कंडक्टर इज चार्ज्ड इन द स्टैटिक कंडीशन, all the charges go out to the surface. जितने भी चार्जेज होते हैं वो बाहर चले जाते हैं और जिसके कारण जो बाहर चले जाते हैं, जिसके कारण इन स्टैटिक कंडीशन में इन इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर हैव नो एक्सेस ऑफ चार्ज इन स्टैटिक कंडीशन. ध्यान रखिएगा इस बारे में. There will be no charge inside the conductor because electric field is zero. Clear? So ये कंडीशन में यहाँ पर कांस्टेंट हो जाता है कंडक्टर्स आपका इंटीरियर पोजीशन में, एक्सेस चार्ज स्टैटिक कंडीशन में नहीं रहता है. अब अगली प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं. इनसाइड ए कंडक्टर द पोटेंशियल इज कांस्टेंट. होता क्या है, आपको मालूम है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने से जो भी हम इसके अंदर वर्क डन करेंगे, चार्ज का मूवमेंट करेंगे, दैट विल बी जीरो, जिसके कारण पोटेंशियल भी जीरो हो जाता है. चार्जेस तो आउटसाइड सरफेस पे चले जाते हैं, लेकिन पोटेंशियल वर्क डन जीरो होने के कारण पोटेंशियल भी जीरो हो जाता है. और इस कारण से हम कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा है ऑलरेडी, E इज इक्वल टू कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू -dB अपॉन dr. और अगर हम इसको there is an electric field on the surface of the conductor but inside there are no electric field, इनसाइड जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है. तो यहां पर ये जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ कि -dB अपॉन dr भी जीरो हो गया. तो -dB अपॉन dB अपॉन dr जीरो का क्या मतलब है कि डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन इज जीरो. तो किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो होने का क्या मतलब है, किसका जीरो होता है, दैट इज ए कांस्टेंट टर्म. ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जो होता है वो जीरो होता है. तो यहाँ पर इसकी वैल्यू टोटल जीरो हो गई, तो ये भी की वैल्यू कांस्टेंट है, तभी ये जीरो हो रही है. इसलिए कह रहे हैं कि इनसाइड ए कंडक्टर पोटेंशियल इज कांस्टेंट. क्लियर? देन योर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड at the surface of a charged conductor. Electric field at the surface of charged conductor कितना होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ देखते हैं. क्या देखते हैं, हम क्या कर लेते हैं, ये सॉलिड कंडक्टर है, आप शेप कुछ भी ले सकते हैं. शेप ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको स्फीयर दिखाना जरूरी है, कोई भी फॉर्म में हो सकता है. लेकिन इसका हम आउटर सरफेस में एक कैविटी लेते हैं. कैविटी किस तरीके का लेते हैं कि ये सिर्फ इसका छोटा सा भाग ऊपर की तरफ है, छोटा सा भाग नीचे की तरफ है. मतलब कहने का क्या है कि जो यहाँ पर पार्ट है ये एक छोटा सा स्मॉल पार्ट है, गॉसियन सरफेस आप कह सकते हैं. टेक ए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस जस्ट
आउटसाइड द कंडक्टर, मतलब सरफेस ऑफ द कंडक्टर। और इसका एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं जिसका सरफेस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एस ए इज इक्वल टू डेल्टा एस है। ठीक है, छोटा सा पार्ट लेते हैं हम। तो बाय द गॉस लॉ हमें मालूम है सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डेल्टा एस इज इक्वल टू चार्ज विच आर प्रेजेंट इनसाइड। इन मैंने इसलिए लिखा है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू। आपने गॉस लॉ पढ़ा हुआ है, तो हमने इन इसलिए लगा दिया कि इनसाइड चार्ज है ये, है ना। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें चार्ज इज ओनली ऑन द सरफेस। क्या होता है, चार्ज कहाँ रहता है, सिर्फ सरफेस के ऊपर रहता है। देयर इज नो चार्ज इनसाइड द सरफेस, अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो है, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी आपका जीरो हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होने से क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर आउटसाइड द सरफेस। जो सरफेस है इस सरफेस के ऊपर भी ऊपर सीधा रहेगा। ये जो दो डायरेक्शन दिखाया नहीं है बल्कि सीधा परपेंडिकुलर डायरेक्शन सीधा होता है, ध्यान रखिएगा। ये जो दो एरो दिखाया गया ये नहीं है बल्कि बिल्कुल सीधे दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो लेकिन आपको मालूम है कि जो जितने भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, दैट विल बी परपेंडिकुलर और आउटसाइड रहता है। तो यहाँ पर E सरफेस इंटीग्रल डेल्टा एस इज इक्वल टू आपका चार्ज इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये इस कांस्टेंट टर्म में हमने इसको बाहर निकाल लिया। अब आपको मालूम है कि चार्ज इज इक्वल टू रो इंटू डेल्टा एस। रो क्या है, सरफेस डेंसिटी। क्यू आपने पढ़ा हुआ है, क्यू इज इक्वल टू रो इंटू डेल्टा एस। तो रो क्या है आपका, चार्ज डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी है, ये ध्यान रखिएगा। तो Q ये इन है, इन है, ये इन है। Q इन इज इक्वल टू जो चार्ज अंदर है दैट विल बी प्रोडक्ट ऑफ सिग्मा, दैट विल बी सिग्मा डॉट ds, that is the charge density. Then this charge density, this value will be put here, यहां पर हम रख देते हैं। तो ये Q E डॉट डेल्टा एस सरफेस डेंसिटी डेल्टा एस इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा एस एप्सिलॉन नॉट। तो ये डेल्टा एस और डेल्टा एस कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपका E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो ये लिखा जा सकता है कि E वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट n कैप दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द आउटसाइड द सरफेस। ये इसके बराबर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट n कैप। क्लियर। अब एक प्रॉपर्टीज है आपका दिया हुआ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग क्या होती है। शिल्डिंग का मतलब होता है कि एक कैविटी है उसके अंदर किसी चीज को रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड से उसका प्रोटेक्शन हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर है, उसमें एक छोटा सा हमने कैविटी ले लिया। अंदर कैविटी का मतलब क्या होता है, एक छोटा सा भाग जो अंदर है ना, अंदर उपस्थित है। ये आपका ये पूरा का पूरा इस कंडक्टर है। इसके अंदर मालूम है कि जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो टोटल कैविटी के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, ध्यान रखिएगा। कैविटी के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। लेकिन जैसे मान लीजिए कोई भी चार्ज हम रखते हैं तो चार्ज कहां पर आ जाता है, इस सरफेस के ऊपर आ जाता है, ध्यान रखिए। When you give a charge to the conductor, then electric field
inside the conductor is 0, then the inside the cavity electric field is also 0. So if the a sensitive device, मान लीजिए कोई भी सेंसिटिव डिवाइस है या कोई मोबाइल है या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मान लीजिए कैप्ट इन कैविटी, कैविटी के अंदर रखते हैं, इस कैविटी के अंदर रखते हैं, इसके अंदर, तो इन कैविटी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने के कारण सेंसिटिव डिवाइस विल बी सेफ इनसाइड द कैविटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको बचाना, शेल्डरिंग का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है, कि अगर हम इसके ऊपर हम इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें और इसके अंदर कोई सेंसिटिव डिवाइस है, तो वो कैसे बचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड से? दैट विल बी कैप्ट इन कैविटी, उसके अंदर कैविटी के अंदर रखते हैं तो वह उसके ऊपर किसी प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगेगा और यह आपका वो इलेक्ट्रिक डिवाइस बचा रहेगा, सेफ रहेगा किसी प्रकार के इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो ये आपके एनसीईआरटी बुक में कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं, आप उन प्रॉपर्टीज को मैंने तो लिख करके आपको समझाया हुआ है, तो भी दिया हुआ है, समझिएगा, लेकिन शॉर्ट में इसको कर करके समझिएगा, क्योंकि इन सारी प्रॉपर्टीज का आपको नेक्स्ट यूज होना है। ठीक है, अब ये कंडक्टर्स में इसका यूज होना है, इसलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा समझा दिया आज। आगे जब हम स्टार्ट करेंगे, आपका आएगा आगे डाइलेक्ट्रिक्स और कैपेसिटर्स। ठीक है, तो उसके बारे में वहां पर इन सब चीजों की जो प्रॉपर्टीज बताई है उसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए और जो चीज समझ में नहीं आए वो पूछिएगा। ओके, दैट्स ऑल।